दोस्तों, आपने केएफसी का नाम तो सुना ही होगा, जो अपने फ्राइड चिकन और इसके स्वाद के लिए दुनिया भर में फेमस है। और वर्ष 1952 में कॉलोनेल हरलैंड सैंडर्स ने इसकी शुरुआत की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसकी शुरुआत करने के लिए कॉलोनेल सैंडर्स को 62 वर्ष की उम्र में 1009 बार असफलताओं का सामना करना पड़ा था। लेकिन आज केएफसी एक वैश्विक ब्रांड बन चुका है और मैकडॉनल्ड के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रेस्टोरेंट चेन भी है। फ्राइड और नॉन फ्राइड चिकन प्रोडक्ट बेचने वाली केएफसी और इसके फाउंडर कॉलोनेल सैंडर्स की कहानी को बिजनेस स्कूल में स्टूडेंट केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जाता है। दुनिया भर में केएफसी के 26,000 से भी ज़्यादा स्टोर्स है और केवल भारत के अलग अलग शहरों में ही केएफसी के 250 से भी ज़्यादा स्टोर्स है। केएफसी को फोर्ब्स की वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड की सूची में 96वें स्थान पर रखा गया है। आज का हमारा यह वीडियो केएफसी के फाउंडर कॉलोनेल सैंडर्स के जीवन पर है, जिन्होंने बचपन से ही कई असफलताओं का सामना किया और 62 वर्ष की उम्र में भी हिम्मत नहीं हारी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में हम कॉलोनेल सैंडर्स के संघर्ष भरे जीवन से लेकर केएफसी के सफलता के सफर तक बात करेंगे। यदि आप भी बहुत ज़्यादा सफल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कॉलोनेल हरलैंड डेविड सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 को केंटकी में इंडियाना के हेनरीविल्ले यूएसए में हुआ था। सैंडर्स के पिता का नाम डेविड और सैंडर्स के मां का नाम मार्गारेट सैंडर था। हार्लैंड सैंडर्स का बचपन कुछ खास नहीं था और बचपन के कुछ दिनों में इन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। सैंडर्स जब केवल 6 वर्ष के थे तो इनके पिता डेविड सैंडर्स का देहांत हो गया, जिसके कारण बहुत छोटी उम्र में ही इन पर घर की और अपनी भाई बहनों की जिम्मेदारी आ गई थी। इनके पिता की मृत्यु के बाद इनका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। तब इनकी मां मार्गारेट सैंडर्स ने टमाटरों की एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते वक्त इनकी मां इन्हें घर पर ही छोड़ जाया करती थी, ताकि वे अपने छोटे भाई और बहनों का देखभाल कर सके। इस दौरान सैंडर्स ने अपनी मां से खाना बनाना भी सीख लिया था और शुरुआती दिनों में ही इन्हें चिकन बनाना बहुत पसंद था। सैंडर्स के पिता के मौत के बाद वर्ष 1902 में जब सैंडर्स 12 साल के थे, तब इनकी मां ने दूसरी शादी कर ली। सैंडर्स के सौतेले पिता इन्हें पसंद नहीं करते थे, जिसके कारण वर्ष 1903 में सैंडर्स ने अपना घर छोड़ दिया और पास के खेत में अपनी आंटी के पास आकर रहने लगे। इस दौरान ये एक फार्म में काम करने लगे ताकि अपना पालन पोषण खुद कर सके। सैंडर उस वक्त 7वीं कक्षा में पढ़ रहे थे और कम उम्र में ही काम करने के कारण इनकी पढ़ाई भी बीच में ही छूट गई। कॉलोनेल सैंडर्स का जीवन संघर्षमयी रहा। जब सैंडर्स 13 वर्ष के हुए तब वे इंडियाना के पोलिस शहर आ गए। वहाँ इन्होंने घोड़ों की गाड़ियों पर पेंटिंग का काम किया। इसके कुछ दिन बाद इन्होंने वह काम भी छोड़ दिया। वर्ष 1906 में 16 साल की उम्र में सैंडर्स न्यू अल्बानी में आ गए और अपने अंकल की मदद से स्ट्रीट कार की एक कंपनी में कंडक्टर की नौकरी करने लगे, जहाँ इनके अंकल भी काम करते थे। वहाँ कुछ सालों बाद उन्होंने ये नौकरी भी छोड़ दी। ये कंपनी से निकलने के बाद सैंडर्स को रेलवे में फायरमैन की नौकरी मिल गई। इसी दौरान इनकी मुलाकात जोसेफी नाम की एक लड़की से हुई। बाद में इन्होंने इससे ही शादी की। सैंडर्स को एक बेटा और 2 बेटियां थी। कॉलोनेल सैंडर्स का परिवार ठीक ठाक से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन रेलवे में फायरमैन की नौकरी करते हुए सैंडर का इनके एक सहयोगी के साथ झगड़ा हो गया, जिसके कारण इन्हें इस नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। घर में आर्थिक परेशानियों के कारण इनकी पत्नी ने भी इनका साथ छोड़ दिया और अपने बच्चों के साथ चली गई। इस घटना ने सैंडर्स को पूरी तरह से झकझोर कर दिया, लेकिन इन्होंने अपने आप को संभाला और किसी दूसरी नौकरी की तलाश में जुट गए। वे कई अलग अलग तरह के काम करने लगे और इस दौरान इन्होंने इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, टायर बेचने, लैंप बनाने और नाव चलाने जैसे कई छोटे मोटे काम किए, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। वर्ष 1929 में सैंडर्स केंटकी राज्य के एक छोटे से शहर कॉर्बिन में चले गए और 40 साल की उम्र में वर्ष 1930 में इन्होंने रूट नंबर 25 पर एक गैस स्टेशन खरीदा। इसके बाद यात्रियों की सलाह पर इन्होंने अपने गैस स्टेशन के साथ ही इसके पीछे बने कमरे में एक टेबल और कुछ कुर्सियां डाल दी और वहाँ आने जाने वाले ड्राइवर और यात्रियों को
अपने तरीके से बनाए गए पैन फ्राइड चिकन के साथ साथ हेम स्टिक और अन्य चीज़ें बनाकर खिलाने लगे। सेंटर्स के द्वारा बनाया गया फ्राइड चिकन लोगों को बहुत ही पसंद आया, जिसके बाद इन्होंने अपने रेस्टोरेंट के बिजनेस को और बढ़ाने के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से 8 सप्ताह का होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। इनका रेस्टोरेंट का कारोबार चल निकला और वह अच्छी खासी कमाई करने लगे। सेंटर्स का कारोबार बढ़िया चल रहा था, जिसके बाद वर्ष 1947 में सेंडर्स ने केंटकी में अपने और एक ब्रांच शुरू करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी इन्हें असफलता ही मिली। इतना ही नहीं, अगले कुछ ही सालों में इनके रेस्टोरेंट के सामने हाईवे सड़क का विस्तार होने के कारण इनका अच्छा खासा चलता हुआ रेस्टोरेंट भी बंद हो गया और कुछ ही दिनों में इनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। अभी ये वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, आगे क्या होता है देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।